हेलो एवरीवन दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड के ऐसे 10 बेहतरीन कमांड वाईक्यू आर्क के हेल्प में तो जिसके थ्रू अपने मॉडलिंग बहुत आसान कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग पार्ट के ऊपर। मॉडलिंग में सबसे पहले क्या आता है, आपका ग्रिड आता है कि नहीं। तो इसके लिए जो हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट बेस्ट कमांड जो है आपका यहाँ पे ZXW। जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं, देख सकते हो ZXW पे टाइप किया, यहाँ पे ग्रिड एक्सेस का ऑप्शन आता है, यानी कि आप ग्रिड क्रिएट कर सकते हो ऑटोकैड के अंदर फ्रीली सिर्फ एक क्लिक में, एक कमांड के थ्रू। यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स में आप देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन गिवन है, ब्रेथ और डेप्थ, जिसके हेल्प के थ्रू आप यहाँ पे अपनी ग्रिड डिसाइड कर सकते हो कितने रिक्वायरमेंट है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 ग्रिड हटा दी, यहाँ से नीचे से भी 2 ग्रिड मैंने हटा दी। इस टाइप की स्पेसिंग आ गई, 6x6 की ग्रिड है। ओके करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसमें आपको यहाँ पे डायमेंशन सेलेक्ट करना होता है। सो डायमेंशन के लिए आप यहाँ पे 1:100 सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे ग्रिड को प्लेस करता हूँ एंड देख सकते हो जैसे मैंने ग्रिड प्लेस करी, अब यहाँ पे आपके पास एनोटेशंस में, यानी कि आप यहाँ पर डायरेक्टली इसकी नंबरिंग भी आ गई, अल्फाबेट भी प्लेस हो चुके हैं एंड उसकी यहाँ पर डायमेंशन भी हो चुकी है। मुझे ये सारी चीजें मैनुअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कमांड के अंदर आपके 3 से 4 काम हो रहे हैं। कौन कौन सा, आपने ग्रिड क्रिएट कर दिया, मैनुअली क्रिएट करने में जाओगे बहुत टाइम लेता है। नेक्स्ट है आपने यहाँ पे डायमेंशन भी कर दी, साथ ही साथ डायमेंशन के लिए आप यहाँ पे एनोटेट का यूज करते हो। फिर टेक्स्ट भी लिख लिए, जो 1 2 3 है नंबरिंग, ये भी आ चुकी है विद सर्कल्स। सेम आपका अल्फाबेट्स भी आ चुके हैं विद सर्कल्स। उसी के साथ आपका एक ओवरऑल डायमेंशन जो कि लेंथ और ब्रेथ, या कह लो कि ब्रेथ और डेप्थ दोनों साथ में आ चुके हैं। सो 4 से 5 काम हुए कि नहीं सिर्फ एक कमांड के अंदर। अब जो नेक्स्ट बेस्ट कमांड है आपके यहाँ पे वॉल क्रिएट करने के लिए, वो आपका WW है। आप इस पर सिलेक्ट करके अपने ग्रिड के ऊपर ड्राफ्ट कर सकते हो, यानी कि डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको वॉल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक ही क्लिक में आपकी वॉल बन सकती है एक कमांड से, जो कि आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो बस XWW, यानी कि WW प्रेस करोगे तो उससे पहले आप X प्रेस कर दो, WW एंटर। अब यहाँ पे वॉल थिकनेस हमें लेनी है, तो स्टैंडर्ड वॉल थिकनेस कितनी होती है कमेंट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वॉल थिकनेस लेंगे वो है 230। एंटर करते हैं। अब ये कहाँ पे होंगी, आपकी एक्सटीरियर वॉल्स। तो हम यहाँ पे एक्सटीरियर साइड की जो ग्रिड्स होती है उसको सिलेक्ट करते हैं, एक इंटीरियर पार्ट पे ग्रिड सिलेक्ट करते हैं एंड एंटर। तो आपकी वॉल क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट है आप यहाँ पे इंटीरियर वॉल बनाना चाहते हो, वापस से XWW टाइप करें, एंटर करें। वॉल थिकनेस को फिर हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अराउंड 115 एंड एंटर। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्रिड्स बची हुई है उसको सिलेक्ट करके एंटर करते हैं, तो आपकी वॉल्स भी क्रिएट हो चुकी है विद डिफरेंट डायमेंशंस। अब वॉल्स और हमने ग्रिड तो क्रिएट कर दी, अब नेक्स्ट बेस्ट चीज क्या है, आपकी ओपनिंग्स, जिसमें आपके डोर और विंडो ओपनिंग। तो उसके लिए कौन से कमांड्स होंगे, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे AD कमांड का। AD से क्या होगा कि आप यहाँ पे डोर यूज कर सकते हो या फिर डोर बना सकते हो। डोर के लिए आपकी यहाँ पे ओपनिंग देख लो किस तरफ से कौन से रूम में है। सो यहाँ पे हम एक ओपनिंग इस पोजीशन पे क्रिएट करते हैं, इस स्टैंडर्ड साइज पे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो डोर की जो साइज है वो आपका 900 mm है। तो हम यहाँ पे स्टाइल पिकर और प्लस यहाँ पे उसी के साथ स्टाइल डिफरेंट है, चेंज कर सकते हो, कोई भी स्टाइल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे सेंटर भी स्विच कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख मीन्स डोर क्रिएट ही कर देते हैं, सारे ओपन कर देते हैं सब स्पेसेस। सो यहाँ पे भी इस रूम के अंदर भी मैंने स्पेस क्रिएट कर दिया, डोर क्रिएट कर दिया, एक यहाँ पे बच गया। ओके, और जो आपकी मेन एंट्रेंस वाला डोर है वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया इस टाइप से। अब यहाँ पे डोर तो हमने क्रिएट कर दिया, अब क्या चाहिए हमें, विंडोज। विंडोज के लिए हमें सेम AW और एंटर। जैसे आप एंटर करोगे AW फिर एंटर, तो अब यहाँ पे अपने वॉल को सिलेक्ट करो, जिस वॉल पे आपको विंडो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे आपकी विंडो आ जाएगी। इस पोजीशन पे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपकी विंडो, और इस पार्ट पे सिलेक्ट करोगे तो आपकी विंडो यहाँ पे आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्सटीरियर पार्ट पे सिलेक्ट करोगे तो देखना विंडो कहाँ पे आती है, वो सेंटर पे आती है, जो इस लाइन के सेंटर होगी उस पे आएगी। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आपको अंदर की तरफ से सेंटर पे चाहिए तो विंडो यहाँ पे क्रिएट होगी, लेकिन अगर आपने एक्सटीरियर साइड सिलेक्ट किया है तो उसके सेंटर के ऊपर वहां पे विंडो क्रिएट होगी। ये थोड़ा डिफरेंस है।
तो हमें इंटीरियर वॉल से सिलेक्ट करनी है, यानी कि इंटीरियर पार्ट साइड ही हमें सिलेक्ट करना है विंडो क्रिएट करने के लिए। और विंडोज तो क्रिएट हो चुकी है, हमने 4 कमांड तो देख ली, हमारा प्लान तो बनना स्टार्ट भी हो चुका है, वॉल्स भी क्रिएट हो चुकी है, ग्रिड भी बन चुका है, आपके यहाँ पे डोर्स एंड विंडोज भी आ चुके हैं। अब हमें कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? आपने स्ट्रक्चर या फिर वॉल्स तो क्रिएट कर दिए, लेकिन स्ट्रक्चर स्टेबल बनाने के लिए हमें कॉलम्स तो चाहिए होंगे। तो उसके लिए कौन सा कमांड है? आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो ZZBZ। जैसे ही आपने टाइप किया, एंटर किया, सब देखो यहाँ पे ZZBZ टाइप किया और एंटर, तो अब देखो हमें यहाँ पे साइज मेंशन है 400 बाय 500। इसको हम चेंज करते हैं, कितने रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। साइज पे क्लिक करके डिफॉल्ट डायमेंशन हम प्रोवाइड कर दें 300, 300 स्क्वायर लेते हैं। अगर स्क्वायर नहीं रिक्वायरमेंट हो, सो 300 डायमेंशन तो लेटेस्ट IS कोड के हिसाब से मिनिमम डायमेंशन हमें लेनी है। अब हम यहाँ पे 300 तो लेते हैं एक तरफ से, सेकंड हम लेते हैं 450 और एंटर करते हैं। अब हमने कॉलम तो क्रिएट कर दी, साइज डिफाइन कर दिया, हम कॉर्नर सिलेक्ट करते हैं, यानी कि जहां पे ग्रिड एक्सेस कनेक्ट हो रहे हैं, जहां पे आपकी ग्रिड कनेक्ट हो रही है वहां पे आपके कॉलम प्लेस्ड हो जाएंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखना, जैसे आप कॉलम क्रिएट करते हो तो उसकी ओरिएंटेशन देखना, ये आपके यहाँ पे स्ट्रेट आए हैं, यानी कि वर्टिकल साइज जो ज्यादा लेंथ के हैं वो कहां पर है? वर्टिकल डायरेक्शन में। अब अगर आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टली प्लेस करना हो तो आप मैनुअली डिफाइन करोगे? नहीं, सेम वापस आप ZZBZ में टाइप करो, एंटर करो। अब यहाँ पे देखो डिफॉल्ट एंगल कितना है, डिफॉल्ट एंगल यहाँ पे 0 है, आप यहाँ पे 90 कर दो, डिफॉल्ट एंगल चेंज हो गया। अब वापस से अब जब आप ग्रिड सेलेक्ट करोगे तो अब देखो कॉलम कहाँ पे आए, लॉन्गर साइड कौन सी तरफ आई? हॉरिजॉन्टल तरफ आ गई। तो इस हिसाब से अपने कॉलम भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट बेस्ट कमांड है वो आपके इंटीरियर डायमेंशन के लिए। एक्सटीरियर डायमेंशन हमारा ऑटोमेटिकली हो चुका है, लेकिन अंदर की जो डायमेंशन है उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं DDZ और एंटर करते हैं। एंटर कर दिया। अब आपको इंटीरियर पार्ट सिलेक्ट करना है, इंटीरियर साइड। तो हम यहाँ पे एक रूम सिलेक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं। देखो हर एक साइड का डायमेंशन आ चुका है, आपके विंडो की प्लेसमेंट कितनी है, विंडो के बगल में कितनी स्पेस बाकी है, इस तरफ से कितनी स्पेस बाकी है, सेम इस पोजीशन पे आ चुका है। उसी के साथ आपके डोर के यहाँ पर डायमेंशन आ चुके हैं, डोर के विड्थ गैप कितनी जा रही है। एंड ये आप हर एक रूम के लिए कर सकते हो अगर आपको यहाँ पर टेक्निकल ड्राइंग ड्राफ्ट करनी हो तो। अभी तो चलो इंटीरियर डायमेंशन पार्ट पे, अब इंटीरियर से बात याद आई कि आप यहाँ पे रूम का इंटीरियर कैसे करोगे, कौन से ब्लॉक मॉडल यूज करोगे, राइट? तो उसके लिए आप यहाँ पे मैनुअली तो क्रिएट करने वाले नहीं हो, ब्लॉक मॉडल अप्लाई कर सकते हो, कहीं और प्लान में से लिया होगा तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो ब्लॉक मॉडल्स। लेकिन यहाँ पे YQArc के अंदर ही कुछ डेकोरेशन कंपोनेंट्स होते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे टाइप करो JJ टाइप किया, एंटर किया, तो अब देखो यहाँ पे अरेंज फर्नीचर या सैनिटरी वेयर का ऑप्शन आता है। सो यहाँ पे क्या करते हैं हम, लिविंग रूम पे क्लिक करते हैं फर्स्ट। बहुत सारे ऑप्शन है, लिविंग रूम, डाइनिंग, बेडरूम, किचन, टॉयलेट और स्टडी रूम। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया लिविंग रूम, ओके कर देते हैं, ओके कर दो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रूम को डिफाइन करना है। तो लिविंग रूम हमारा मान लो इस पोर्शन पे है, अप्लाई किया। अब देखो लिविंग रूम की साइज थोड़ी कम है, यानी कि मैंने जो यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट किया वो बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेसेस में फिट नहीं हो रहा, क्योंकि 35 बाय 35 का ही गैप है। सेम यहाँ पे 4000 वाला गैप है, जो कि यानी कि लिविंग रूम के लिए अच्छा था। तो अगर मैं वो सिलेक्ट करता तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रॉपर तरीके से आपका ब्लॉक क्रिएट हो जाता। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, प्लेस कर देता हूँ, आ गया। अब अगर आपने ब्लॉक क्रिएट भी कर दिया तो उसको हम लेंथ वाइज स्केल भी कर सकते हैं। सो मैंने ब्लॉक प्लेस किया यहाँ पे, अब इसको हम स्केल कर देते हैं अपने रूम के हिसाब से, रूम के साइड्स के हिसाब से, एंड ये प्रॉपर लेंथ वाइज भी जाएंगे। अभी तो चलो लिविंग रूम हमने ऐड कर दिया, वैसे ही सेम आप यहाँ पे किचन, बेडरूम, वॉशरूम, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे भी रिक्वायरमेंट हो। आपको बस यहाँ पे अपने कंपोनेंट को प्लेस करना पता होना चाहिए, कहाँ पे आप प्लेस कर रहे हो। जैसे एक्सक्यूज मी, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अभी तो इंटीरियर पार्ट के लिए है। नेक्स्ट पार्ट है आपका यहाँ पे एलिवेशन के रिलेटेड। एलिवेशन में अगर हम यहाँ पे देखें, एम्प्टी स्पेस दिख रही है, सो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं LG कमांड। अब देखो LG कमांड में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कमांड लेगा नहीं यहाँ पर। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ पे YQArc पे जाओ,
बिल्डिंग कंपोनेंट्स में यहाँ पे एलिवेशन बैनिस्टर है, एलजी कमांड पे क्लिक करो एंड देखो बैनिस्टर एलिवेशन का ऑप्शन आता है। बैनिस्टर क्या है, आपके रेलिंग पार्ट है, आप रेलिंग क्रिएट कर सकते हो। उसमें क्या करना है कि आपको यहाँ पे कहाँ पे लेना है, वॉल्स कौन, लेयर्स कौन सी है, सिलेक्ट करो। लेयर करो तो अपने आप ऑटोमेटिकली वाइट है। टोटल हाइट ऑटोमेटिकली आ चुकी है, लेकिन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे 1.2 मीटर्स या 1.5 मीटर्स प्रोवाइड करना चाहो। फिर हैंड्रेड डायमीटर, एक्सटेंडेड रेल गैप, टोटल गैप, रेल का डाया यानी कि टॉप बॉटम गैप, फिर कॉलम का डायमीटर, ये सारी चीजें हम सेट करते हैं। ओके कर दो। ओके करने के बाद आपके जहाँ पर रेलिंग प्लेस करनी है उस एरिया पे आप बस सिलेक्ट करें, ड्रैग एंड ड्रॉप करें एंड आपकी रेलिंग क्रिएट हो गई। जैसे कि यहाँ पे मुझे इस स्लैब के ऊपर रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। आ गई, आपकी रेलिंग बन के आ चुकी है। अब लास्ट में जो आप यहाँ पे कमांड देखोगे आपके डोर और विंडो के एलिवेशन के। सो अगर आपको डोर एलिवेशन क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो ADE कमांड। और देखो यहाँ पे वर्कआउट नहीं करेगा ADE ही, नहीं तो ADE कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके लिए वापस आप यहाँ पे वाईक्यूआर्क पे जाओ, बिल्डिंग कंपोनेंट में ही देखो यहाँ पे एलिवेशन है, एलिवेशन विंडोज है और एलिवेशन ऑफ डोर है, तो ADE है, सिलेक्ट करें। अब देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, सिंगल, अनइक्वल, डबल, तीनों ऑप्शन में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। डबल डोर सिलेक्ट करते हैं, उसके पैरामीटर्स हम यहाँ पे दे सकते हैं, हाइट, विड्थ, थिकनेस, उसी के साथ स्मॉल विथ, केसिंग फ्रंट, बैक, फिर उसके साथ विथ, लॉक, ये सारी चीजें। अब ये फ्रंट साइड है कि बैक साइड है, दोनों ऑप्शन है। ओके कर दो। ओके करोगे उसके स्केल डिफाइन करनी है, तो स्केल हम यहाँ पे 1:1 का रखते हैं, 1:0.1 सेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। सो अगर आपका डोर फ्रंट साइड पे इस पोजीशन पे है तो यहाँ पे प्लेस कर दोगे तो आपका डोर क्रिएट हो गया, विथ डायमेंशन भी आ चुका है। सेम अगर हम यहाँ पे भी अप्लाई करना चाहें, एलिवेशन बनाना चाहें तो ADE टाइप कर दें। ओके, यहाँ पे वर्कआउट कर रहा है, ओके, प्रोसेस सेम है, ओके कर दो एंड आपका यहाँ पे डो क्रिएट होगा। बस इसकी साइज थोड़ी कम ज्यादा है, यानी कि स्केल थोड़ी डिफरेंट है, यानी कि हमें स्केल भी एडजस्ट करना जरूरी है, राइट। अभी तो डो क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट क्या चीज है, विंडोज। विंडोज के लिए कौन सा कमांड था, सेम। अगर आप यहाँ पे देखोगे विंडोज के लिए एलिवेशन विंडोज, WDE, AD और WDE सिलेक्ट करते हैं। विंडो के लिए यहाँ पे देखो किस टाइप का गिवन है, यहाँ पे बस यूनिट, टोटल विड्थ, विंडो शील्ड, सिल लेवल, लिंटल लेवल, ये सारी चीजें हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। सिल लेवल कितनी देनी है, शीट कितनी देनी है, फिर हाइट कितनी देनी है, देख करके ओके कर दो और यहाँ पे विंडो को हम बना सकते हैं। अब देखो उसकी थिकनेस काफी ज्यादा हो गई, यानी कि स्केल वाइज हमने सेट नहीं किया, नॉर्मली लिया, इसकी वजह से। अभी तो चलो कुछ वाईक्यूआर्क के कमांड से जो हमने आज डिस्कस किए। अब अगर आपको ऐसे डिटेल वीडियो सीखने हैं तो आप हमारे कोर्सेज का हिस्सा बन सकते हो। एनरोल करने के लिए आपको यहाँ पर लिंक बायो में दी गई होगी, अब भी एनरोल करो, हमारे कोर्सेज का हिस्सा बनो और बहुत ही डिटेल में सीखो। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, ऐसे ही हम सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।